एक भजन बोलेंगे। भजन का नाम है क्या नाम है? बार बार अनुश्याम तेरे चरणों। क्या भजन है? तो एक बार आना काफी नहीं है। बार बार का क्या मामला है? बार बार का ये मामला है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती तथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भाई बार बार आना क्यों जरूरी है? इसलिए बार बार आना जरूरी है कि बार बार आने से काम बनने वाला। जैसे भोजन बार बार जरूरी है, जल बार बार जरूरी है, ये श्वसन क्रिया जो ऑक्सीजन है बार बार जरूरी है, बाहर से अंदर जो हो रही है क्रिया। इसी प्रकार से भगवान का नाम भी बार बार लेना बहुत जरूरी है। एक बार से काम नहीं बनेगा। तो इसको बोला है, इसको सदा ही सेवन करते रहना चाहिए। जब तक शरीर में प्राण है, जैसे नाड़ियों में खून बह रहा है, तब तक भगवान के चरणों में बार बार आना चाहिए। तो बार बार आएंगे तो भगवान हमारा मंगल करेंगे, शुभ करेंगे। आइए बड़े प्रेम से तालियां बजा करके भजन को बोलेंगे। बोलो भाग्य बिहारी लाल की पूरी ताकत के साथ, बिल्कुल नेगलिजेंस नहीं करनी, बड़े जोर से बोलना है। बार बार आऊं श्याम तेरे चरणों में,
शंकर भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सभी संत महान आत्माओं की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, गंगा माता की जय हो, गीता माता की जय हो, गौ माता की गायत्री माता की, दुर्गा भवानी की, आदि शक्ति महारानी की, जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की, जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की, आनंद कंदन भगवान की। कल आप बड़ा सुंदर भगवान श्री कृष्ण की मधुर कल्याणकारी वाणी सुन रहे थे। भगवान ने कल आपको बताया था मानव शरीर पा करके, सुंदर गुरुदेव पा करके, कल्याणकारी गुरुदेव पा करके, अनुकूल परिस्थितियां होने के बावजूद भी जो भगवान के स्वरूप को जान नहीं सका, उसको बोलते हो सुसाइड कर रहा है। वो सुसाइड आपने सुना है ना, कोई पानी में डूब के मर गया, कोई आग में जल के मर गया, कोई रेल की पटरियों के आगे अपना सिर लगा करके मर गया, पता नहीं क्या क्या, बड़े को पेट्रोल छिड़क के मर गया। बड़े बड़ी बातें सुनी आपने आत्महत्या सुसाइड की। और बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण है भाई, वो तो सुसाइड है ही, पर ये भी सुसाइड है। इतना सुंदर शरीर पा करके, जो बोलो श्री राम जय राम, नहीं बोलो बोलो श्री राम जय राम, वो तो सुसाइड है ही। तो पानी में डूब के मर गया, रेल के नीचे आकर के मर गया, पेट्रोल छिड़क करके मर गया, जहर खा करके मर गया। पर भगवान कृष्ण कह रहे सुनो भाई, जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया और इसके बाद अच्छे गुरुदेव मिले कल्याण करने वाले, और तीसरे नंबर पे अनुकूल स्थिति, देखो कितनी अनुकूल स्थिति है। आपको पता है किसी जमाने में बहुत काम करना पड़ता था, गोपियां पता कितना काम करती हैं। प्रातः काल उठेंगी, उठ करके वो पानी भरने जाएंगी बड़ी दूर। आज तो तुम्हारे घर में वाटर सप्लाई है, बोलो श्री राम जय राम, तो भरने जाना नहीं। और दूसरे नंबर पे वो जाती है और पानी भर के लाती है, और जो आटा तुमको रेडीमेड या पैकेट लगाते हो उठा के, वो थोड़ा ये पीसना पड़ता है। भागवत पढ़ते देखो श्री राम जय राम, भागवत पढ़ो तब पता चलेगा। वो उखल और ये चावल है ना रेडीमेड आते हो, फटाफट बना लेते हो, वो थोड़े तो उनकी छिलका भी उतारना पड़ता है उनको उखल में। तीन काम पूरे फैमिली का ध्यान रखना है, और जितनी मटकी दूध की वो भी मत्थन करनी है। वो फिर जो है वहां पर देने के लिए जाना है। और फिर भगवान श्री कृष्ण को कुछ हो ना जाए तो सैन्य काम भी करके दूर दूर तक जाती है। कोई किसी प्रकार का कंस ने कोई आदमी गलत तो नहीं भेज गया उसके कन्हैया के लिए, सैन्य काम गोपी शब्द बना गोपनीयता से। ये गोपनीय उनका भगवान का सिक्योरिटी विभाग है ये। तो देखिए इतना वो काम करती हैं, फिर भी भगवान को भूलती नहीं है। भगवान को थोड़ा भूल जाती है, भगवान हर समय याद रहते हैं उनके। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके प्राण धन है। तो इसलिए कहने का मतलब ये वो सुसाइड नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला था कल, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। सारे बोलो प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। देवियां बोलेंगे देवियां, बाकी नहीं बोलेंगे। बोलो देवी बोलो, बोलो बोलो सारे सारी देवियां बोलो, बोलो हम सभी पहले इनको देखेंगे। मैं प्रवचन कर रहा हूँ, वो देवियां आई हैं, थोड़ी उनको देर हो गई है। इनमें से वो 45% आ रही नहीं, 45% झूठ थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। तुमने सुनने महाराज को कुछ पता नहीं है। अच्छी बात है, ये मेरा सिर्फ नहीं कंप्यूटर है। इसका मतलब हमारी सिक्योरिटी पूरी है, निगाह पूरी रखते हैं, कोई उग्रवादी तो नहीं आ गया, सिक्योरिटी पूरी है। बोलो श्री राम जय राम। भाई देर से बोलते मेरे दुख है, जोर से बोलो श्री राम जय राम। गलती नहीं करना, कोई आए बड़ी अच्छी बात है, वो आ रहा है, उसका अपना सिस्टम विचारेगा, वो अपने हिसाब से आ रहा है। पर आप तो देखो ना भगवान विराजमान है, इतने सारे भगवान है, पंडित जी महाराज है, महाराज पंडित जी है, इनके होते हुए ये क्या मामला भाई? बोलो गलती है कि नहीं? अच्छा सारे बोलो, बोलो हम सभी आगे से गलती नहीं करेंगे, ठीक है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। माध्यम सुलभम सुदुर्लभम कलम सुकल्पम कुरुकर्णधारम मैया अनुकूले नभस्तेरितम पुमान भवाब्दिं न तरेति स आत्मा। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया दुनिया वालों, वो जो है आपको क्या काम करना है, नम्र शरीर पा करके
अच्छे गुरुदेव पा करके, अनुकूल स्थिति पा करके करनाल से घरोंडा जाना है, पैदल किसी ने, आगे से हवा चलेगी देर से पहुंचेगा, पीछे से हवा चलेगी जल्दी पहुंचेगा, तो सपोर्ट करेगी हम। ठीक इसी प्रकार से अनुकूल स्थितियां हैं। आप जितने बैठे हो, आपने 90% ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बहुत बढ़िया चमचमाती गाड़ी आएगी। बोलो भाग्य बैलाल की। ये देखो तब कैसे स्टैंड बन रहे हैं। कोई समय था साइकिल किसी के घर में होती है, कहते बाइसिकल वाला है। श्री राम जय राम। आज भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उसने कोई कमी छूट। देने वाले के घर में कमी कुछ नहीं, पाने वाला न पाए तो क्या करे। सुनने वाले के देने वाले ने दुनिया को कान दिए, सुनने वाला न पाए तो क्या करे। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आज हमारी कमी है कि हम अपना द्वार बंद कर लेते हैं। उसने तो न गिन के दिया न तोल के दिया है, हरि ने खजाना तुझे दिल खोल के दिया है। भगवान ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। हाँ, हमारे दिलों में कमी है, तो उसको दूर करने के लिए सत्संग किया जाता है। तो भाई कल आपको बताया, आज अपनी बात प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से। क्या वो यूनिवर्सल क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण? अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपद स्वभावः पच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेतः यस्यात् निष्ठं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेन शादि मां तां प्रपन्नम्। ये यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा है। दुनिया का हर आदमी, चाहे वो किसी वर्ण का है, किसी आश्रम का है, चाहे वो किसी कम्युनिटी का है, चाहे किसी भी देश में रहता है, कहीं भी रहता है, सबकी एक डिमांड है। क्या? कार्पण्य दोषोपद स्वभावः पच्छामि। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार है। जिंदगी ढूंढती है वो आगोश जिसमें दिल को करार है। रज्जो गम से निजात हो हासिल, ये दिल बेताब सब पाए। एवरीबॉडी वांट्स एवरलास्टिंग हैप्पीनेस एंड टू बी फ्री फ्रॉम वरीज। ये सारे संसार की एक डिमांड है। क्या डिमांड है? भाई मेरे को परम शांति, परम आनंद, परम सुख मिले, और जो मेरी चिंता है वह है ये सारा समाप्त हो जाए। तो भगवान से प्रार्थना की अर्जुन ने दूसरे अध्याय में गीता। इसका यूनिवर्सल आंसर सुनो जो कितना अच्छा है। ध्यान से सुनो कितना अच्छा है। विहाय कामान यह सर्वान पुमानस्य निष्प्रिया निर्ममो निरहंकारा सह शांति अधिगच्छति। क्या इतना सुंदर उत्तर दिया है। जो हिंसा करे ख्वाहिशें जल से दूर। पूरी गीता का सार कुछ मिनटों में मिल रहा आपको। बोलो श्री राम जय राम। 700 श्लोक की गीता है, 18 अध्याय वाली है। 70 मिनट कुरुक्षेत्र के मैदान में आप में संवाद हुआ है। कितने मिनट हुआ है? 70। ज्यादा देर नहीं लगी है। माइक वाइक नहीं था उस समय, ना कोई ज्यादा ऐसे श्रोता दरी बिछी थी, वो इंतजाम नहीं, पर फिर भी वो अर्जुन सुन रहा था। बड़ी भीड़ भाड़ शोर शराबे के अंदर भी सुन रहा था। 70 मिनट लगे वहां पर। 700 श्लोक देख लो गीता, 18 अध्याय। उनका सार कितने में आ रहा है? कुछ मिनटों में आपके पास आ रहा है। जो हिंसा करे ख्वाहिश दिल से दूर, अवस्था ना हो जिसके दिल में फतूर, ना हो खुदी ना हो मेर तेर, सबको उसको हासिल है दुर्ज उसका से। कितने सुंदर उत्तर भगवान ने दिया। कहते जो हिंसा करे ख्वाहिश दिल से दूर। क्या ख्वाहिश क्या होती है भाई? कहाँ पता चलेगा ख्वाहिश क्या होती है? सुनो ख्वाहिश क्या होती है। भागवत में लिखा है, यावत् गृह्येत जठरम तावत् सत्वं हि देहिनाम अधिकम यो मन्ये सहस्रेण धर्मरति। ख्वाहिश क्या होती है? 2 समय की रोटी, 2 जोड़ी कपड़े, 2 गज जमीन, इसके अतिरिक्त जो वो ख्वाहिश है। बोलो बाकी बैलाल की। भागवत ने बता दिया, मैं नहीं बोल रहा हूँ कभी, मेरे साथ झगड़ा दो। ख्वाहिश क्या चीज है? भागवत में यावत् गृह्येत जठरम तावत् सत्वं हि देहिनाम अधिकम यो भी मन्ये सहस्रेण धर्मरति। पेनल्टी बढ़ेगी। अच्छा अभी देखो गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन। है तो इंसान भगवान का रूप, साक्षात भगवान है, पर एक भी कामना मन में आ गई तो क्या हो जाए? गॉड प्लस माइंड, एक भी इच्छा हो गई, इज इक्वल टू मैन। एकदम भगवान से इंसान एक डिग्री कम नीचे। जैसे सीता जी है, भगवान श्री राम राघवेंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम साथ बैठे हैं, पर क्या बोले? ए मृग कर अति सुंदर छाला, आनु देव रघुवीर कृपाला। ये जो सोने का मृग है ना, इसकी छाल मेरे को ला करके दो। सीता का जन्म सोने से हुआ, सोने के महलों में पली, मणियों के महलों में पली, और फिर भी देखो पंचवटी में जहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहां पर आकर के भी कामना किसकी है? सोने की कामना है। ये सोने के छाल मृग के मेरे को ला करके दे दो।
भगवान ने बोला, मन ही मन सोचा कोई बात नहीं, सोने की छाल पता नहीं आएगी नहीं आएगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, पर ये पक्की बात है कि जो मेरे से कम 1300 किलोमीटर दूर हो जाएगी, 100 किलोमीटर। वो सीता एक कामना से, भगवान श्री राम से, जो कौन है, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। और भगवान राम से 1300 किलोमीटर दूर अशोक वाटिका में चली। अब जिस आदमी के अंदर कामना का कोई अंत नहीं, वो कितना दूर होगा भगवान से, ये मैथमेटिक्स आप लगाओ। बोलो बाकी लाल की। सीता ने एक कामना की राम से 1300 किलोमीटर दूर, और आज इतनी हमारे अंदर कामना है, ये कामना जो इंसान, गॉड प्लस माइंड इज इक्वल टू मैन, मैन माइनस माइंड इज इक्वल टू गॉड। देखो जरा साहब, मैन माइनस माइंड, मैन ने इच्छा खत्म कर दी, गॉड बन गया, और गॉड को उल्टा कर दो, क्या बचेगा? डॉग। बोलो बाकी लाल की। तो भाई बात ये जो हमारे श्रीमद् भगवद गीता है उसका सार होता है, और रामायण का सार सुनो कुछ मिनटों के अंदर, कुछ सार। एक ऐसी चौपाई है रामचरितमानस में जिसके ऊपर ये पिलर की काम करती है, जिस पर सारा रामचरितमानस टिका हुआ है, भगवान श्री राम का चरित्र टिका हुआ है। कौन सी चौपाई है? जब अंगद जाने लगे संदेश लेकर के भगवान श्री राम का, तो पूछ रहे क्या बात करनी वहां पर, ये बताओ, वे ऑफ टॉकिंग क्या होगा मेरा वहां पर, कैसे बात करनी है? क्योंकि बात करने का भी ढंग होता है। जैसे कोई व्यक्ति के काम नहीं है तो उसे तो काना बोले बुरा मानता है, वो बोलो श्री राम जय राम, बोलो मानेगा नहीं बुरा, मानेगा बुरा, काना बोलोगे उसे। पर कैसे बात करनी है? काने को काना कहो काना जाए रूठ, काने को काना कहो काना जाए रूठ, धीरे धीरे पूछ लो श्रीमान जी कैसे गई है फूट। बोलो माँ के बहरा, बोलो श्री राम जय राम, बोलो सही बात है, गलत बात है। तो भाई धीरे धीरे नहीं, उसे काना बहुत बुरा मानेगा वो। तो इसलिए हमारे धर्म शास्त्रों में वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ऋषि मुनियों के वचन है, इनका सार क्या है? इनका सार है रहने का ढंग सीख लो भाई, कहने का ढंग सीख लो, चहने का ढंग सीख लो, बैठने का ढंग सीख लो। रहनी, सहनी, कहनी, बहनी, 4 चीजें जिस मनुष्य में होते हैं उसे भगवान का सतत सानिध्य प्राप्त होता है। जैसे मैं बैठा हूँ नहीं, मेरे साथ अशोक बैठे, पंडित जी बैठे, तो भगवान ने वचन दिया है जो 4 चीज इसके अंदर है। कौन कौन से? रहने का ढंग, आर्ट ऑफ लिविंग, कहने का ढंग, वे ऑफ टॉकिंग, सहने की शक्ति, टॉलरेट पावर, सिटिंग सिस्टम जिसके पास है, भगवान कहते हैं मैं उसके साथ हूँ, वो मेरे पास है। बोलो श्री राम जय राम। One who has to get speech, behavior, and power to toleration, it is self-realization. वो आत्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है जिसके पास जाती है। जैसे हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, हम बड़े बड़े अपने आप को समझदार मानते हैं, अपने को अभिमान में रहते हैं, पर कोई किससे पूछ ले भाई साहब कहाँ रहते हो, तुरंत बोले करनाल में रहता हूँ। वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब कह रहे हैं उत्तर गलत है। बोलो श्री राम राम। देखो कितनी बात है, हमें बड़ा अभिमान है हमारे पर डिग्री है, हम भाई ये वाला टैग कर रखा है, कोई कह रहा मेरा बी टैग है, मेरा कोई एम टैग है, पता नहीं क्या क्या कौन सी डिग्रियां चली है, पर वो भगवान कहते नहीं मेरी डिग्रियां फेल है मेरे सामने। असली बात है हम करनाल में रहते ही नहीं है, हम करनाल में रहते, वेद शास्त्र पुराण कहता है करनाल हमारे अंदर रहता है। बोलो बाकी वाले आगे करनाल में हम रहते। अच्छा सारे बोलो जोर से, अभी देखो फैसला हो जाए। बोलो बोलो पानी में किसकी, जोर जोर सुनकर बोलो पानी में किसकी, गहरे की भूख, किसकी में पानी, बहुत सही बात है। हम करनाल में रहेंगे कोई खतरा नहीं है, आनंद से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी कभी भी। बोलो श्री राम जय राम, भले जोर से बोलो लो, सारे बोलो बोलो श्री राम जय राम। जिन्होंने कुछ खाया पिया नहीं बोलना, बोलो अपनी बात। श्री राम जय राम। ऐसे हमारे सम्मान्य वैद्य जी ने पहले आपको पूरा इंतजाम रखा हुआ है, आप चाहे आओ ना आओ, देर से आओ पहले आओ, जो मर्जी करो, देखो इंतजाम पूरा रखते हैं। आपको प्रसाद देंगे बहुत बढ़िया, पर पहले बोलो तो जोर से, बोलो श्री राम जय राम, जोर से बोलो श्री राम जय राम। हम करनाल में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम ना तुमको क्रिएट होगी, ना तुम्हारे बेटे को, ना पोते को, पड़पोते को, कभी कोई नहीं प्रॉब्लम आएगी जब करनाल हमारे अंदर है। अपने प्रॉब्लम समझ आ रही बात, क्यों? करनाल जब अंदर आएगा तो ममता हो जाएगी, और ममता हो जाएगी वो दुख देगी। जब हम संसार में रहेंगे, अच्छा यार जोर से बोलो भाई, बोलो शीशा पत्थर साथ रहे
जो सब शीशा पत्थर साथ रहे, बात नहीं घबराने की, पर दोनों जिद ना करें टकराने की। बोलो श्री राम जी। कोई बात सही बात नहीं भाई। तो भाई इसी प्रकार से हम करनाल में हमें क्या प्रॉब्लम है, पर करनाल हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। समझ आ रही है? 5वें स्कंद का सार होता है मैंने श्रीमद् भागवत के। जैसे भरत जी महाराज ने जंगल में रहे और वो जो मृग है उससे ममता हो जाएगी, फिर उनका वो जन्म खराब हो जाएगा, फिर उनको एक जन्म और लेना पड़ेगा। ये 5वें स्कंद का सार। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है, हम संसार में रहे, संसार हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसार जब अंदर आ जाएगा फिर हमको दुख देगा। तो और एक छोटा भजन बोलो। बहुत सुंदर चर्चा जो कल वचन दिया है कि हमारा जीवन शेष कैसे कटे उसकी चर्चा करेंगे, बड़े प्रेम से बोले। एक बार हम बोलेंगे, एक बार बोलो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऊंचे शब्द बोलो भाई सारे। बोलो वाके बिहारी लाल की जय, महारानी की जय, भगवान की जय, आनंद भगवान की जय। जन जन का कल्याण करे मेरे श्याम मुरारी, जन जन का कल्याण करे मेरे श्याम मुरारी, जन जन का कल्याण करे मेरे श्याम मुरारी, जन जन का कल्याण करे मेरे श्याम मुरारी। हर दुख के आसान करे मेरे मान मुरारी, हर दुख के आसान करे मेरे श्याम मुरारी, जन जन का कल्याण करे मेरे श्याम मुरारी, जन का कल्याण करे मेरे श्याम मुरारी। जब कोई भगवान जगत में जीव को भेजता है तो समझा के भेजता, मुख्य बात पर ध्यान देना। लोगों ने क्या किया, मुख्य बात को जो है कुछ बदल दिया, अर्थान्वित कर दिया। लोगों के दिमाग में आके भगवान कह रहे मुख पे ध्यान देना, वो इसको चमका दे रहे। बोलो श्री राम जी राम। भगवान ने बोला मुख्य बात पे ध्यान देना, तो मुख्य बात पे ध्यान देंगे भाई। अब जो हमारा समय रह गया शेष, अब कोई पता, देखो एक नेम सुनो, ये जो हमारी पीढ़ी चल रही है ना, ये जो बुजुर्ग हैं, ये 8-10 साल तक चलेंगे। 8-10 साल के बाद ये फिर देखो वो बेचारे कहाँ चले जो मर्यादा का पालन करते हैं, ये दबने वाले नहीं है फिर। और जितना नौजवान इस समय 95% नशे में धुत है। और श्री राम जान 2 लड़के ऐसे मिले जो नशा नहीं करते, बाकी खूब नशे में। ये वाली जो पीढ़ी है छोटी छोटी है, जंक फूड, फास्ट फूड आसान हो गया। वैसे आपको नजर ही आ रहा है, तो मैंने फ्यूचर बता दिया तुम्हारा। जितने जो बुजुर्ग है ना, ये ज्यादा 8-10 साल बाद देखो किधर गया वो जो मर्यादा का पालन करता था, जो 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 समाज में रह करके दूसरों को उपदेश देता, भाई देखो बात सुनो, मर्यादा में रहो, वो छिनकलता उदंडता ठीक नहीं है, वो ढूंढने पड़ेंगे। फिर माता बधू
जितना नौजवान है इसमें वर्तमान में 2 लड़के ऐसे मिले बिल्कुल कुछ नहीं करते, वरना कुछ ना कुछ छोड़ा करता जब बड़ा करता जरूर नशे ने बर्बाद कर दिया। और ये जो हमारी देवी है इनके लिए विदेशों ने क्या किया, इधर बड़े बड़े पैसे भेजे, फंड भेजे, उससे क्या किया सीरियल लाए और उसको जो है वो नाटक लाए, नाटक बड़े बड़े अच्छे। उससे सोचे कि देवियां जो है भारतवर्ष का पिलर है, स्तंभ है, पहले इनको बिगाड़ो। उन नाटकों ने क्या काम किया, हमारी इतनी देवियां जो साक्षात सीता का रूप थी, रुक्मणी का रूप थी, सावित्री का रूप थी, बढ़िया देवियां थी, उनकी ये जो इतना हिस्सा है सारा खराब कर दिया। बोलो श्री राम जय राम। और आज स्थिति हो गई है, लड़के को ऐसे कांपता है शादी के नाम से, पता नहीं क्या कर देगी। बोलो हाँ कर श्री राम जय राम को समझ गया। अरे बोलो हम सभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। बड़ा भारी पैसा है, बाहर से नाटक दिखाए सुंदर सुंदर। अरे बोलो नाटक नाटक नेट प्लस अटक इक्वल टू नाटक। अटकना नहीं, देख ले अटक गई, जैसा थप्पड़ वहां था ऐसे यहाँ तक पड़ी है, जैसे बाल वहां थे ऐसे सेट कराने लगी, जैसे कपड़े वहां थे ऐसे पहनने लगी, जैसा मकान वहां देखा वैसा पतियों गले बना, जैसा हुआ सेम बिल्कुल। बोलो श्री राम जय राम। अटकना नहीं था, उसकी जेब देखनी थी, भाई इतने पैसे इसमें है भी नहीं, ऐसा बना नहीं सकता है। वो सीता जी देख सकती है, बाकी कोई नहीं। सीता जी ने क्या किया, राम को नहीं बोला चित्रकूट पर मेरे को ऑर्नामेंट ला करके दो सुनार से, क्या किया, एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। भगवान श्री राम फूल लाए बागों से चुन करके, अपने हाथ से सुई धागा लेकर के बना दिए, हाथों के कुंडल बना, हाथों के कंगन बना दिए, गले की माला बना दी, जोड़े में लगाने वाला फूल बना दिया, बस सीता जी खुश हो गई। बोलो श्री राम जय राम। कैसे ऑर्नामेंट कहां से आएंगे, उसी से काम चला दिया फूलों से। तो भाई कहने का मतलब है नाटक का मतलब होता है ने अटक। बोलो ने अटक, देख ले जितना मर्जी, वैसे देख ही नहीं। क्योंकि पंडित जी महाराज हाथ में जल ले प्रार्थना क्या बोलते हैं, ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाशभिर्यत्रा। क्या बोलते हैं, मैं अपने कानों से कल्याणकारी वचनों को सुनूं, मैं अपने नेत्रों शुभ दर्शन करूं, अपने मन के द्वारा शुभ चिंतन करूं। प्रार्थना करवाते हैं पहले, वो प्रार्थना हो समझे जिंदा काम भी बोलने का। संस्कृत किसी को पता नहीं ना। हाँ मैं बता दी ना। बोलो श्री राम जय राम। मंत्र का अर्थ बता दे नहीं, भद्रम माने कल्याणकारी वचनों को सुनो। ऐसे देखो हर चीज का अर्थ है। आषाढ़ में आती है गुरु पूर्णिमा, और श्रावण में आता भगवान शिव को प्यारा लगता है, और भादों के महीने में अष्टमी को कृष्ण पक्ष में जो भगवान श्री कृष्ण है उनका अवतार होता है। इसका क्या मतलब है, आषाढ़ महीने में गुरु की शरण में जा। और श्री राम जय राम। आषाढ़ में गुरु की शरण में जा, सावन में उनके मुखारबिंद से कल्याणकारी वचन सुन, फिर अष्टमी के दिन भादों के महीने भद्र स्वरूप भगवान कल्याण स्वरूप तेरे हृदय मंदिर में प्रकट होंगे। बोलो श्री राम जय राम। हर महीनों का दिवस साहब, हर महीने का साहब है। आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा आएगी, देख लो पूर्णिमा आएगी। सावन में, सावन का महीना क्यों प्यारा भोले बाबा को, 98% लोगों को बताएंगे। भाई भगवान शिव है चेतन, और चेतन परमात्मा की अनुभूति, उसका दर्शन जो है कानों के द्वारा कल्याणकारी। भगवान के कहते हैं तेरे कानों के द्वारा प्रविष्टा कर्ण रंजन स्वानाम भाव स्वरूपम, तेरे कानों के द्वारा मैं तेरे हृदय मंदिर में प्रवेश करूंगा। जगत भी आंखों से प्रवेश करता है, जैसे कर्ण गेट पे जाएंगे तो सुंदर चीज पहले आंख देखेगी, मन फैसला करेगा, फिर लेने का विचार बनेगा। जगत आता है आंखों से और जगदीश आता है कानों से। बोलो श्री राम जय राम। प्रविष्टा कर्ण रंजन स्वानाम भाव स्वरूपम। तो भाई हम सभी क्या करें, भगवान श्री कृष्ण चौथे अध्याय में कह रहे हैं, सुनो भाई क्या करना आपने। युक्त हार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त सुप्ना बोध से योगो भक्ति दुख। भगवान ने बोला जो जिंदगी के दिन रह गए हैं बाकी, और जब तक जाना है संसार से तब तक एक काम कर, क्या काम कर, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। इस संसार में रहे, खा पी जितना मर्जी, पर ओवर ईटिंग ना कर। बोलो श्री राम जय राम। ये खाने को मना नहीं किया, ओवर ईटिंग को मना किया है। स्वाद के अंदर कोई ज्यादा चीज खा लेगा तो नुकसान होगा, इसलिए क्या करना है। अच्छा आपने एक शब्द सुना होगा, उस शब्द का नाम है भोजन, और एक शब्द का नाम भजन। तो भोजन आपने देखा, भोजन में ओ की मात्रा ऊपर,
भजन में नहीं है। भजन जितना मर्जी करो, भोजन में मात्रा लगा दिए, उसमें क्या बताया भोजन में मात्रा है, मात्रा में इसको क्वांटिटी इसकी तय करो, जितना मर्जी ना खाओ। बोलो श्री राम जय राम, बोलो भोजन भजन भोजन मात्रा, भजन में भजन जितना मर्जी करो, कोई हानि नहीं होने वाली। भोजन बोलो श्री राम जय राम, जोर से बोलो करो भाई श्री राम जय राम। भोजन मात्रा, भोजन कितना करना है, तो देखो आपकी जो आयु है, वेद कहता है 100 की इच्छा रखो। वेद का मंत्र है जीवेम श्रद्धा सुतम, ये भगवान मेरे को 100 साल की जिंदगी दे करना है। फिर आगे क्या बोला, दे दूंगा भगवान ने बोल दिया, पर 90 घड़ी मेरे को दिखाई नहीं देगा। फिर बोला आगे पश्चिम श्रद्धास्तम, 100 साल देखता भी हूँ, ऐसा पकड़ के ले जाए मेरे को उधर बाथरूम में, उसका क्या फायदा। 100 साल जीऊं, पर शर्त ये कि आंखों देखता भी करूं। शुण्याम श्रद्धास्तम, कानों से 100 साल सुनता भी हूँ, ऐसा ना कोई कुछ बोलता है मुझे पता ही नहीं मुझे क्या कह रहा है। तो आपकी आयु वेद में 100 साल है, और जो आपने अपनी जन्म कुंडली बनवा रखी है उसे देखना, उसमें 120 साल है। उसमें लिखा हुआ है सूर्य की दशा कितने साल रहेगी, शनि की दशा कितने साल रहेगी, अंतर दशा कितने साल है, लिखा हुआ है 120 साल उम्र है। पर अगर आपने भोजन शब्द की मात्रा में ध्यान दिया तो भगवान कहते हैं तेरी उम्र 125 साल करना है। बोलो श्री राम जय राम। वो कौन सा मंत्र है, आधी रोटी खाए के दुगना पानी पी, आधी रोटी खाए के दुगना पानी पी, 3 गुनी मेहनत 4 गुनी हंसी, वर्ष वासो जी। बोलो बाकी बैलाल की 125। वेद में 100, बोलो श्री राम जय राम। वेद में 100, कुंडली में 120, नियम में 125। आगे अंतर समझ में, वैसे 100 साल है वेद में, पर पंडित जी ने बनाई कितनी 120। और ये अगर आधी रोटी खाओगे तो भोजन में आपको मात्रा का ध्यान रखना है, भजन में नहीं रखना है, भजन आउट ऑफ लिमिट करना है और हर समय करना है। भजन देखो करना नहीं पड़ेगा आपको, क्या काम करना भजन का देखो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। भजन का मतलब ये नहीं श्रीमान जी ने पति देव ने जाना है ऑफिस और श्रीमती जी बुड़ करने के लिए माला लेके बैठ गए, सारा घर बिगड़ जाएगा। भजन हर समय होने का मतलब होता है कि आपने जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी एक्टिविटी है, उसका सिर्फ ट्रांसफर करना है। कैसे करना है, ये जो भोजन बन रहा है ये पति देव के रूप में मेरे साक्षात परमात्मा है, उनके लिए बन रहा है, बस ये भजन हो गया। बोलो बाकी भजन हो गया, समझ आ गई नहीं। ये जो 2 बच्चे दे रखे मेरे को छोटे छोटे, ये भगवान का प्रसाद है, इसको मैंने ग्रहण करना है, इनकी सेवा करना, संस्कारवान बनाना मेरा काम है। ऐसे करके जो उनके लिए काम करे भजन हो रहा है। श्री राम जय राम। अब ऐसे बैठ जाए कोई, वो बेचारे उनको स्कूल भेजना, उनकी बस आ गई, गड़बड़ हो गई ना मामला। वो जो बच्चे हैं दोनों भगवान ने मेरे को दिए हैं, मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनका पालन पोषण ठीक ढंग से करूं, संस्कारवान बनाऊं, ये भजन हो रहा है। श्री राम जय राम। हमारी एक्टिविटी की कनेक्टिविटी परमात्मा से होने वाली है, हर काम की कनेक्टिविटी। दुकानदार है कोई, दुकानदार ये ना सोचे कहाँ का है इसको लूट लूं मैं, नहीं, साक्षात भगवान है इस रूप में, मेरा फर्ज बनता है तो माल सही दूं, मार्जिन सही, बस ये उसका भजन हो रहा है, उसे करना नहीं पड़ेगा अलग से, उसे ऐसे बुड़ करने की जरूरत नहीं है, वो हो रहा है उसका बस। इसी प्रकार से हर आदमी जो अपनी काम है उसकी कनेक्ट, जैसे कबीरदास जी हैं, उनके पास तो कपड़ा लेने आता है, वो ये थोड़ा सोचते हैं ये कपड़ा लेने आया हुआ है, नहीं, साक्षात मेरे भगवान है तो मेरा कपड़ा इतना सुंदर होना चाहिए कि भगवान का राम राम खुश हो जाए मेरे कपड़े को देखकर, मेरे काम से खुशी हो जाए। देवियां अपने घर में पोछा इसलिए ना लगाए, घर है मेरा, नहीं इसलिए लगाए बाकी बिहारी पता नहीं कब आ जाए तो कबाड़ नहीं मिलना चाहिए, कोई चीज अनसेटलमेंट नहीं होती। श्री राम जय राम। ये भजन हो गया, बोलो ये तो भजन और क्या भजन। तो भाई भजन सदा ही होना चाहिए, भोजन में मात्रा है लिमिटेड, जितना मर्जी नहीं खाना है। तो आपने क्या काम करना है, भगवान कह रहे हैं, देखो कितना आसान तरीका बता रहे हैं, मिस यूज स्टॉप प्रॉपर्टी स्टार्ट। दूसरे अध्याय के ने 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं जो जिंदगी के दिन बच गए हैं उनमें क्या करना, मिसयूज बंद कर देना है, प्रॉपर यूज स्टार्ट कर देना है। बस जब तक तेरी जिंदगी है, मरते समय तक तेरे को भगवान अजर अमर अविनाशी परमात्मा के दर्शन भी होंगे और परलोक में तेरी सदगति होगी, भगवान का सातत सानिध्य मिलेगा। 3 काम करने पड़ेंगे, क्या करना, मिसयूज स्टॉप, जो दुरुपयोग है बंद करना पड़ेगा,
सदुपयोग प्रारंभ करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं सुन भाई, मैंने 24 घंटे का समय दिया है और समय का मैंने पार्टीशन भी कर दिया है, समय का मैंने सिस्टम बना, मैनेजमेंट उसकी बना दी है। तो भगवान ने जो धरती पर भेजा हमको, तो बोला भी देख 24 घंटे में बात सुन, 7 घंटे करनाल में सोना। बोलो श्री राम जय राम। मैनेजमेंट टाइम की भगवान ने जिसने जगत में भेजा उसने मैनेजमेंट समय की करके भेजा। 7 घंटे सोने के लिए मैंने तेरे को दे दिए। बोलो श्री राम जय राम। जोर जोर कितने घंटे बोलो? 8 घंटे पैसे कमाने के लिए, 15, 6 घंटे खाने पीने रिश्तेदारों के लिए और कामों के लिए, 21, और 3 घंटे जो बच गए हैं वो एक काम करो, मुख्य बात पे ध्यान दें। मुख्य बात क्या है? शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, उसके बाद मन है, मन के बाद बुद्धि है, आत्मा के अनुभूति के लिए दिए 3 घंटे। वो काम जरूर करना है, नहीं तो सारा काम खराब हो जाएगा। 3 घंटे आपने क्या काम करना है? मेरे को परमात्मा का दर्शन कैसे हो, मरने से पहले पहले बाकी बिहारी कैसे मिले, 3 घंटे उसकी साधना के लिए, उपासना के लिए, प्रार्थना के लिए दिए, 24 हो गए। बोलो बाकी बिहारी की। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी फिर वो भगवान नहीं है। भगवान का वायदा है, जैसे मैंने समय का मैनेजमेंट किया है, तो जैसे यशोदा मैया के घर में, नंद बाबा के घर में, देवकी वसुदेव के घर में, दशरथ कौशल्या के घर में, और मैं इसी प्रकार से देवती कर्दम के घर में आया, ऐसे मैं तेरे घर करना में जरूर आऊंगा। श्योर एंड सर्टेन विदाउट एनी डिफिकल्टी। बोलो श्री राम जय राम। तो टाइम का मैनेजमेंट कर। 7 घंटे सोने के लिए, बोलो कितने घंटे सोने के लिए? कम है कि ज्यादा है? बोलो पूरे। और क्या चाहिए बता? 8 घंटे कमा, खूब रन के कमा, जो करना तेरे को नहीं छुट्टी अर्थ के लिए, और 6 घंटे खाने पीने सोने, ये मोबाइल वगैरह जो भी तू करना कर। इसमें जिसके घर रिश्तेदार के जान जहाँ कार्ड आया हुआ तेरे को, शादी का जो भी आया हुआ वहां पे जा। 3 घंटे आप क्या करने, कोशिश करनी है कि मेरे को जल्दी से जल्दी जो मेरी चीज असली वाली है, आत्मा है, उसकी रियलाइजेशन कैसे होगी, कैसे मेरे को उसके दर्शन होंगे, कैसे अनुभूति होगी, वो है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या करता हूँ। बोलो श्री राम जय राम। तो टाइम का जो मैनेजमेंट करेगा उसका काम बनेगा। आज समय बहुत खराब हो रहा है, क्या करते हैं हम ऐसे बिना मतलब अपना समय खराब। एक एक सेकंड बहुत कीमती है। शरीर के एक पलड़े को जो डेड बॉडी को रखो, दूसरे पलड़े में उसके द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को रखो, और भगवान से बोलो इसके जो कमाई है ना पूरी जिंदगी की, ये देखो पड़ी है, आप सिर्फ इससे बात करनी को जरूरी 1 मिनट का टाइम दो। भगवान कहेंगे पैसे चुकले जो उसने कमाए, तो सारी सृष्टि की संपदा भी अगर तू पलड़े में रख देगा तो 1 मिनट का सांस नहीं मिलेगा। श्री राम जय राम। कितना कीमती आप 1 मिनट पूरी सृष्टि की धन संपदा पलड़े में रख दो, सांस एक नहीं मिलेगा, है ना कीमती। और हम ऐसे लगाए जा रहे हैं, वो बात करने लगा, बात ही करता रहेगा। और जब शाम कोई मॉर्निंग से लेके नाइट तक नोट करे, टेप करे, तो उसे रात को पता चले बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनका कोई अर्थ ही नहीं, तो वैसे ही मैं करता रहा, बिना तो समय खराब करता। तो समय का मैनेजमेंट करो तो क्या होगा, ये इससे जो है हमारा जो फ्यूचर है ब्राइट होगा, ब्लैक खत्म हो जाएगा। दूसरा, शरीर में एनर्जी दी है भगवान ने, क्या काम करना है, इसका सदुपयोग करना है, खाली नहीं बैठना है, काम करते रहना है, फिजिकल एक्टिविटी जारी रखनी है। जो देवी या देवता फिजिकल एक्टिविटी रखेगा उसका पता क्या होगा, वो बुढ़ापे में जवान नजर आएगा। और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, शरीर को काम में नहीं लगाएगा, खाली बैठा रहेगा, बैठा बैठा खाता भी रहेगा, समोसे मंगाएगा बाजार से, कुलचे मंगाएगा, छोले मंगाएगा, और खा पी करके जो कागजे थल्ले सुट देगा, कबाड़ वाले बाहर सुट देगी चक्के, बोल श्री राम जय राम, उसका जीवन खराब है। एक्टिविटी चाहिए शरीर की। जो देवी सवेरे उठेगी, अपने घर को सारे काम करेगी, उसके मसल्स बड़े बड़े रहेंगे, उसके सारे काम बनेंगे, उसे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, उससे कोई अमीर भी नहीं है। जो अपने पास सेल्फ डिपेंड है, सारे काम मॉर्निंग से लेकर नाइट तक अपने आप करती है, उसे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, वो दुनिया की सबसे अमीर देवी है। बोलो बाकी बहन, उसका कोई मुकाबला, उसका कोई मुकाबला, उसके सामने सब फेल। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और आजकल फिजिकल एक्टिविटी का देखो, कोई काम करके राजी नहीं है। किसी को बोलो कोई काम, उसके 2 फोटो लो, काम बताने से पहले फोटो ले लो और काम बताने के बाद लो, दोनों में फर्क मिलेगा।
अच्छा किसी देवी को बोलो चावल बनाने तो थुपड़ अलग होगा और चपाती बनाने थुपड़ अलग होगा। देखो बोलो श्री राम जय राम, बोलो सही बातें करते भाई। देखो ये सब हमारे कंप्यूटर में फीड है, ये सब ये कंप्यूटर है। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो भाई फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। और भी हमारे यहाँ तक लिखा हुआ है कुछ ना कुछ किया करो और कोई भी काम ना हो तो घर के जितने कपड़े उधेड़ कर उसे दोबारा सिया करो। बोलो बांके बिहारी लाल की। उधेड़ के सिया करो, अकेले बैठना नहीं है। अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप जितने बैठे हो अभी आपको पता होना चाहिए कि गणपति जी महाराज हैं। गणपति जी महाराज इतने बड़े हैं और उनकी जो व्हीकल है, उनका जो सवारी है वो किसकी चूहे की सवारी बताओ। इतने बड़े गणपति जी महाराज अगर चूहे बैठ जाए तो जो आप मिक्सी में चटनी बनाते वो नहीं बन जाएगी। पर आपने कभी सोचे चूहे पे क्यों बैठे? चूहा उद्यम का प्रतीक। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। करनाल में कोई आदमी बताए कि सोते हुए शेर के मुंह में हिरण आकर के खड़ा हो गया, ले श्रीमान मेरा भोज लगा। तो मेहनत करनी पड़ेगी तब आएगा, ऐसे सीधे तो थोड़ा खड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से चूहा उद्यम का प्रतीक। उसका मतलब ये है अगर तू बात सुन, परिश्रम करेगा, फिजिकल एक्टिविटी जारी रखेगा। चूहे को साड़ी खानी नहीं है, उसने नोट खाने नहीं है, पर उसने रात को काम कर दिया, उतरता रहा सारा लगा रहा वो श्री राम बेला नहीं बैठा तो उसको क्या है रिद्धि सिद्धि मिली और शिव लाभ दो बेटे। बोलो श्री राम देखो गणपति के शिव लाभ दो बेटे, रिद्धि सिद्धि दासी है उनकी और देखो कितना सुंदर सिस्टम है। तो आप ही उससे चूहे से सीख लो। जैसे वो चूहा रात दिन काम पे लगा रहता है, बेला बैठता ही नहीं, चलता ही रहता है सारा रात दिन। और काम आपकी साड़ी है उसे खाने थोड़ी इतनी कीमती है और उसने रात काम करके इतना ढेर लगा दिया। वो क्या है? वो हमारे परिश्रम का प्रतीक है। काम करो, बेले बैठो। आज आपका चलो आप तो चलो पुरानी, जो आपका लड़का है इतना बड़ा लड़का है जो रात दिन चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है, मैंने बोल दिया जंक फूड है कचरा, जंक फूड है कचरा। जो उसको खाएगा उसके सिर पे रहेगा सदा खतरा। बोलो श्री राम। फूड जो खा रहे हैं फास्ट, जो फूड खा रहे हैं फास्ट वो समझ ले खा रहे लास्ट। बोलो श्री राम लास्ट। तो भाई वो बच्चा है, उसको कोई उसकी माँ बोले पुत्र या देखने जरा गेट पे कोई आया हुआ है, पता क्या बोलता है? मम्मी तू ही हो हमने। बोलो है ना, उसकी एक्टिविटी है ही उसमें। जैसे कुरकुरे खा करके, चिप्स खा करके, कुरकुरे में कुछ जान थोड़ी है, उसमें कुछ ताकत थोड़ी है, ऐसे हो गया। अरे भाई माँ रोटी देगी, मटर पनीर देगी, दूध दही देगी, सब्जियां खाएगा, फुल्का खाएगा, जब बेसन की रोटी खाएगा तब तो पहलवान बनेगा, कुरकुरे थोड़े बनेगा। दर्शन करो दर्शन। तो भाई फिजिकली एक्टिविटी बहुत जरूरी है। शरीर की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करो, सदुपयोग करो, उसको कैसे खराब न करो। तो 3 सूत्र याद रखो। चलता फिरता लोहा, आयरन एकदम चलता फिरता लोहा। अब मेरे को भगवान ने ऐसी भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, जहाँ बैठता हूँ बड़े पर मैं पहले बैठ नहीं सकता, मेरे को आदत है चलते रहने, 1 सेकंड ही बैठता। मुझे पता है अगर बैठ गया तो पक्का ही बैठ जाऊंगा। चलता फिरता लोहा, बैठ गया तो गोहा, दूसरा नहीं होता। हाँ भाई, चलता फिरता लोहा, बैठ गया गोहा और सो गया तो मोहा। बोलो श्री राम। तो भाई कहने का मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अब तीसरा फैक्टर रह गया संपत्ति। संपत्ति का सदुपयोग करो। जो आपको भगवान ने धन दिया, मालिक नहीं उसके वो आप उसके मुनीम हो। आपको चेक करने के लिए नोट दिए, कभी सोचते मेरे हैं, मेरे बच्चों के, मेरे काम है। नहीं, भगवान ने साक्षात बोला हुआ है, ये तेरे को अकाउंटेंट बना करके बैठा हुआ है, और तेरे को सारे माल मेरे ही है, लक्ष्मी मेरी थी, मेरी है और भविष्य मेरी रहेगी। तो ऐसे बोलता रहे मेरे रिजर्व बैंक से नोट निकलता है, कोई को कहता है मेरा है, पर वो रिजर्व बैंक का नोट पता क्या बोलता है? मैं किसी का नहीं हूँ, मैं पता नहीं कितनों के पास ये सबने मेरा का, मैं किसी का बना नहीं। तो लक्ष्मी का सदुपयोग करना है, धन का सदुपयोग करना है, बिना मतलब इसको गलत जगह नहीं लगाना है, इसको भोग विलास में नहीं लगाना है। जो धन को भोग विलास में लगाता सदा ही गरीब रहेगा,
और जो धन को ज्ञान में प्रकाश में श्रेष्ठ कार्यों में लगाएगा वो सदा अमीर रहेगा। उसके सामने टाटा बिरला बड़े बड़े अंबानी सब फेल है, वो यहीं पे करनाल में रहते अमीर है। जिसने कसम खाई आज के बाद एक नया पैसा भी मौज मस्ती में नहीं लगाऊंगा, जब भी लगाऊंगा शेष कार्य में लगाऊंगा, वो करनाल में रह करके अंबानी से ऊपर है। बोलो बांके बिहारी की। ये नोट ऐसे भरी हुई नहीं समझे, उसने कसम खाई आज मौज मस्ती में लगाना नहीं तो कहाँ जाएगा। लगता तो उधर है लग्जरी में, बाकी तो को कभी आने वाली है नहीं। तो इसलिए क्या है, तीन चीजों का मिसयूज बंद करो, प्रॉपर्ली स्टार्ट करो। इसी जिंदगी के अंदर जो अपना समय अच्छी जगह लगाएगा, अपनी शक्ति अच्छी जगह लगाएगा और उसके बाद ये अपने संपत्ति अच्छी जगह लगाएगा। भगवान का वचन है, जैसे मैं यशोदा मैया नंद बाबा के घर में, तेरे घर में जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की। हम अपने समय का तो हमें बुलाया है, हमें किसी ने बुलाया जाता है। वो जरा ये भजन बोलो तो बस जो बताना मैंने बता दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो बांके बिहारी लाल की। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। जाना जरूर, तुझे चलना जरूर है। जाना जरूर, तुझे चलना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। तू तो सर्वों का एक राजहंसा, तू तो सर्वों का माया के दलदल में क्यों आग फंसा, माया के दलदल में क्यों तेरी बड़ी आंखें बड़ी दूर है, तुझे जाना जरूर है। तेरी आंखें बड़ी दूर है, तुझे जाना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। अभिमानी बन के माया को छोड़े, अभिमानी बन के माया को छोड़े। तेरे पार तेरी गर्दन मरोड़े, तेरे पार तेरी गर्दन मरोड़े। लड़े गए तारा, लड़े गए तारा जरूर है, तुझे जाना जरूर है। तुझे जाना जरूर है, तुझे जाना जरूर है। झूठी दुनिया में लेकर क्या चलना, झूठी दुनिया में लेकर क्या चलना। माटी के बदला माटी में मिलना, माटी के बदला माटी में मिलना। ऐसा है माया में दूर है, तुझे जाना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, तुझे जाना जरूर है। तुझसे पूछेगा तेरा उठाई, तुझसे पूछेगा तेरा उठाई। क्या आया करके तू जो कमाई, क्या आया करके तू जो कमाई। होएगा हाजिर हजूर में, तुझे जाना जरूर है। मंजिल मुसाफिर दूर है, 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 तुझे जाना जरूर है। बोलो आनंद घन भगवान की। तो भाई बहुत प्रसन्नता की बात है, हमारे सम्माननीय वैद्येंद्र बत्रा जी इतना सुंदर ये सरोवर बना रखा है। इस पर हंस परमहंस आते हैं, अपने वचनों के द्वारा आपको अमृत पिलाते हैं। तीन धन्य होते हैं हमारे सम्माननीय वैद्येंद्र बत्रा जी, धन्य हैं। उनसे भगवान कितना प्यार करते हैं, जितना गौ माता अपने बच्चे से प्यार करती है, जितना भगवान प्यार करते हैं उसके ऊपर जो वचन सुनाने के ये अर्जुन नहीं करता है, आयोजन करता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। मेरे ऊपर खुश होते हैं, मैं अपने वाले को पवित्र करता हूँ।
वही बात करूंगा जिससे तुम्हारा भला हो। और आप कितने धन्य हैं, आपके कान पवित्र हो रहे, आपको ये सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इस समय तो एक ही जो है मंत्र चल रहा है, माया जिंदाबाद, मायापति मुर्दाबाद। बोलो श्री राम जय राम। माया की जय। देखो दिवाली आ रही है, सबको बड़ी खुशी है। जन्माष्टमी को थोपड़ देखने वाला होता है, ये वाला है। रामनवमी पता भी नहीं, यार दिवाली आ रही है, वो लक्ष्मी है, बड़ी खुशी है लक्ष्मी। तो भाई आप धन्य हैं जो सुन रहे हो, आपके कान पवित्र हो रहे हैं, आप बहुत धन्य भाग्यशाली हो। हमारे सामान्य वैद्य जी भाग्यशाली हैं, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे भगवान ने मौका दिया, अवसर दिया। तो मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा है, मैं सोचता हूँ इतनी कृपा के तो काबिल ही नहीं है। मेरे को बड़ी कृपा है, मैंने पूरा जो सारे ग्रंथों सारे तक भर दिया मेरे श्री राम हर चीज का हर बात। तो भाई हम तीनों धन्य हैं। और ये अनवरत जो ये कथा चल रही है, कई सालों चल रही है। जब हम पहली बार आए थे तो आपको पता होना चाहिए, एक सिंपल तक पोस्ट तक 15 बार का बल्ब था। श्री राम जय राम पहली बार का। और देखो भगवान ने कितना सुंदर धर्मंच बनाया, व्यास आश्रम बनाया, तरक्की हो रही है। तो हमारे यहाँ पे नियम है, कुछ बड़ा बड़ा करो। जो हमने 2023 में कार्तिक मास की कथा की, 2024 से बढ़ के करें। तभी तो इंसान है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, कुछ इस जगह ज्यादा सोए, उस जगह से बढ़ के सो। जैसा उठा वैसा गिरा, जाकर पिछोने पर टिफल जैसा प्यार है जीवन खिलौने पर। गलत है बेसूद है, कुछ रच के सो, कुछ गढ़ के सो, जिस जगह जाकर सो उस जगह बढ़ के सो। श्री राम जय राम। हम बढ़ के अच्छा करें, 24 में और अच्छा करें, 25 में उससे भी ज्यादा अच्छा। इसलिए हमें क्या करना, श्रेष्ठ कार्य करते हैं। और अब सार बता रहा हूँ, ये तो कार्यक्रम चलते रहेंगे, और आपको क्या करना है, जब ध्यान से सुनिए, मंजिल मिले ना मिले कदम बढ़ाते रहिए। बोलो श्री राम जय राम। ये ना सोचो भाई हमें कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, इतने साल हो नहीं, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, तैयार है आपका, आपके अकाउंट में हो रहा सब जमा, घबराओ नहीं। मंजिल मिले ना मिले कदम बढ़ाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलाते रहिए। बोलो बाकी भाई इसमें क्या पैसे लगते हैं, नहीं मन मानता कोई बात नहीं, हाथ मिलाने में क्या है। मंजिल मिले ना मिले कदम बढ़ाते रहिए, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। बुद्धि अगर ना माने रूढ़ नियम मानने दे। भाई ये तो कठिन बहुत है जो महाराज ने बताया। जैसे परिचय होता है नहीं तो लोग बात में पता क्या बोलते हैं, महाराज पाटियां गल्ला बढ़िया चंगियां लगियां महाराज, पर लेकिन किंतु परंतु बट सारा मिट्टी डाल देते हैं। श्री राम वो गलना पति चंगी लगे पता नहीं केड़ी गल्ला देंगे। बोलो श्री राम जय राम है ना भाई। मंजिल मिले ना मिले कदम बढ़ाते रहिए, दिल मिले हाथ मिलाते रहिए। बुद्धि अगर ना माने रूढ़ नियम मानने को नहीं मानती भाई, ये तो बहुत टफ है। तो फिर क्या करना चाहिए, जहाँ जो नियम है वही माना। जैसे कहीं बोलते दिवाली कब मनानी, 31 को मनानी है, मैंने बोला तेरे शहर में जब सब मनाए तुम भी मना दो, सबसे बढ़िया। जो 31 को मना रहे 31 वाला वहां मनाए अपने, जो 1 को मना रहे 1 को मनाए। तो जहाँ जो नियम है वही मानते रहिए। बोलो बाकी वेरी लाल की तो भाई अगर 1 को इधर मनाए 1 को मनाओ, 31 को मनाए 31 को, एक अलग से टल्ली नहीं बजाना रात को। श्री राम जय राम। और सही बात है, गलत बात है भाई। सबने 31 तारीख को मना ली, और एक आदमी जो है पूरा मोहल्ले में वो 1 तारीख को गए, कितना बंदा लगेगा भाई। तुम उनके साथ कोई बात नहीं, जो मना रहे हैं उनका सपोर्ट कर, ठीक है भाई। तो भाई इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बोलो आनंद गंगा भगवान की। आओ आगे कथा हमारे सम्मानित पंडित सुनाएंगे, आपको बड़े प्रेम से। हेलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। स्वामी जी ने बहुत लास्ट में बहुत सुंदर बात कही है, मंजिल मिले ना मिले परंतु कदम आगे बढ़ाते रहिए, रुकिए मत।
रुकने का अर्थ है कि मन के अंदर विश्वास बना करके रखे कि मैंने भगवान के चरणों में जाना ही जाना है, जैसे मर्जी हो। और मैंने गुरु जी के चरणों में जाना है, चाहे मिले ना मिले, मैंने जाना है। अपने नियम को अटल बना करके रखो तो जीवन सफल हो जाए। सारांश यही है गुरु जी का, स्वामी जी का। अपने मन को मजबूत बना करके प्रभु का नाम लेते रहे तो जीवन बन जाता है। अगर बीच में तोड़ दिया, छोड़ दिया, ध्यान रहे व्यक्ति मंजिल तक तो पहुंचे ना पहुंचे, अधर में ही वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आज रमा एकादशी है। रमा एकादशी का अर्थ क्या है, ये कैसे बनी, यही बात जो है युधिष्ठिर जी ने भगवान से पूछा, प्रभु ये रमा एकादशी कैसे बनी है। भगवान कहने लगे कृष्ण पक्ष की, कार्तिक कृष्ण पक्ष की तिथि के अंदर एकादशी, रमा एकादशी बनी है। और इसका नियम करने से, इसका पालन करने से, चाहे जाने अनजाने जैसा भी करे फिर भी उनका कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। तो कई प्रकार कहने लगे कि राजन, प्राचीन में मुचकुंद नाम का एक राजा राज्य किया करता, बहुत धर्मात्मा था। और इंद्र के साथ उसकी मित्रता थी, कुबेर आदि के साथ मित्रता थी, और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। और कमी थी क्या, तो उनके यहाँ संतान नहीं थी। और बहुत समय के पश्चात एक संतान तो हुई और वो कन्या का जन्म हुआ, और उसका नाम रखा चंद्रभागा। वह कन्या जो है इतनी सुंदर के ब्रह्मा भी उसे देखते रह जाते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं। इसी प्रकार से जिनका नाम चंद्रभागा था, वह कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। एक समय में शोभन अपने ही ससुर के घर आए, कुछ दिन रहे और जल्दी ही एकादशी आने वाली थी। और उस राज्य का एक नियम, राजा का नियम था, अपने राज्य के अंदर एकादशी के दिन भोजन बंद कर देते थे, घोषणा करवा देती थी आजकल एकादशी का व्रत है, कोई भी अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा। और इतने तक के उसके राज्य के अंदर घोड़े आदि जितनी भी वो भी व्रत करते थे। इसी बात को सुना और चिंतित होने लगे, कल एकादशी है तो मेरा क्या होगा, मैं बिना भोजन तो रह ही नहीं सकता। और उसी समय चंद्रभागा भी लगे सोचने, मेरे स्वामी कमजोर हैं और बिना भोजन के रह नहीं सकते, अब करें तो क्या करें। विचार किया और उसी समय चंद्रभागा कहने, स्वामी मैं आपसे प्रार्थना करूं, हाँ मेरे पिता का कठोर एक नियम बना हुआ है, कोई भी यहाँ पर कल भोजन नहीं करेगा, और आप बिना भोजन के रह नहीं सकते। तो मेरी प्रार्थना है कि आप यहाँ से थोड़ी दूर जा करके एकांत में भोजन बनाएंगे और आपको खिला करके वापस आ जाऊंगे। ठीक है। दूसरा दिन आया, एकादशी का दिन हुआ और वही घोषणा फिर हुई, आज के दिन कोई भी भोजन नहीं बनाएगा, अन्न नहीं खाएगा। तो उसी समय उसके दामाद चंद्रसेन भी कहने लगे, देवी अगर यहाँ के रहने वाले पशु पक्षी आदि घोड़े आदि कर सकते हैं तो मुझे करने में क्या दिक्कत है? अगर मेरे प्राण चले जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं, जो होगा देखा जाएगा। उसने व्रत धारण कर लिया, व्रत रखा और इसी प्रकार से दिन व्यतीत हुआ, रात्रि हुई। और भक्तजनों के लिए रात्रि बहुत ही शुभ मानी जाती थी। कीर्तन आदि, संगीत आदि करना, भजन करना, इसी प्रकार से ये तो सुख में हुआ। परंतु इधर राजा का दामाद
उसके प्राण प्रत्येरु निकल गए बिना भोजन के। और उसी समय विचार किया अब क्या किया जाए। उनका अंत्येष्टि आदि की पश्चात अपने पिता के घर में ही रही। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन के मंदराचल पर्वत पर धन धान्य के युक्त और शत्रुओं से रहित और देवपुर उसे जाकर के प्राप्त हुआ। केवल एकादशी के व्रत करने पर देवपुर प्राप्त हुआ। वह इतना ही रमणीय था, इतना ही सुंदर था, सोने के स्तंभ बने हुए थे और वहां का धर्म कार्य चल रहे थे। और सब कुछ होने के पश्चात भी परंतु वो राज्य अस्थिर था, स्थिर नहीं था। और इस प्रकार से एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाले एक ब्राह्मण जिनका नाम था सोम शर्मा, वह घूमते घूमते उसी राज्य के अंदर पहुंच गया। और राजा ने देखा, राजा के दामाद ने देखा, पहचान गए तो हमारे ससुर के राज्य के पुरोहित है। और उस ब्राह्मण ने देखा कि हमारे राजा का दामाद है और उनके पास गए। उन्होंने खड़ा होकर के सम्मान किया, आदर सत्कार किया और अपने आसन पर बिठाया। हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज आपका आगमन पर मैं घूमते घूमते विचार किया कि ये राज्य देखो तो कैसा है, बहुत सुंदर राज्य है, ये किसका है? राज्य तो मेरा है परंतु यह अस्थिर है, स्थिर नहीं है। ऐसा उपाय कोई सोच रहा हूं जिससे कि मेरा राज्य स्थिर हो जाए। ब्राह्मण देवता आप ही बताइएगा। तो उसी समय ब्राह्मण ने बताया कि शुद्ध भावना के साथ यदि कोई भी कार्य किया जाए वो स्थिर हो जाता है। और इस प्रकार से सुन करके उसी समय बार बार पूछने पर आखिर में उन्होंने कहा मैं चलता हूं। तो राजा कहने लगे कि ठीक, ये संदेशा वहां तक दे देना। शोभन कहने लगे कि इसी प्रकार से श्रद्धा के साथ व्रत किया जाए तो उसका राज्य स्थिर होता है। अगर अनजाने से मैंने ये व्रत किया है तो ये राज्य तो मिला है परंतु है अस्थिर। और ऐसा सुन करके उसी समय श्री ब्राह्मण अपने घर को लौटे और चंद्रभागा को जाकर के बात बताई कि बेटी मैं इसी प्रकार से घूमते हुए राज्य के अंदर गया, वहां क्या देखा कि आपके स्वामी राजा बने बैठे हैं और उसके राज्य की तो कोई गरिमा कोई कमी नहीं है। सोने के स्तंभ लगे हुए हैं, बहुत सुंदर नीति के अनुसार राज्य चल रहा है। तो ऐसी प्रकार से मैं देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। तो चंद्रभागा कहने लगी ब्राह्मण देवता क्या आपने स्वप्न देखा है या सत्य देखा है? बेटी मैंने बिल्कुल सत्य देखा है। हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण देवता अगर सत्य देखा है मुझे अपने पति से मिलान कराइएगा, मैं संयोग बनाइएगा, जैसे भी मुझे वहां तक ले चले। कहने लगे ठीक है बेटी, कल यहाँ से चलेंगे और आपके पति के पास पहुंचेंगे। इतना विचार करके उसी समय सोम शर्मा ये बात सुन करके चंद्रभागा को साथ लेकर के मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी सारी बात सुन करके मंत्रोच्चारण करते हुए जल लेकर उनको पर छोड़ा और वह कन्या और ब्राह्मण दिव्य रूप होकर के वहां से रवाना हुए, उसी राज्य के अंदर पहुंच गए। जैसे उस राज्य के अंदर पहुंचे तो उसी समय राजा को देख करके कन्या बहुत प्रसन्न हुई, मेरे स्वामी बहुत सुंदर गद्दी पर बैठे हुए हैं। और उसी समय उसे बुला करके अपने सामने बिठाया। चंद्रभागा कहने लगी कि प्राणनाथ आप मेरे पुण्य को सुनिएगा। कहने लगे तुम्हारे पुण्य को तो सुनो, परंतु बात यह है कि राज्य तो ये मिला है परंतु यह अस्थिर है,
यही तो मैं कहने लगी थी कि मैं 8 वर्ष की थी अपने घर के अंदर, 8 वर्ष से मैंने एकादशी का व्रत करना प्रारंभ किया। और जैसे प्रारंभ किया ठीक उसी के प्रभाव से आज मैं संकल्प करती हूँ, वचन देती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ, ये जितना भी मैंने पुण्य कर्म किया है 8 वर्ष से लगा करके आज तक, इसका जो पुण्य है आपके राज्य के स्थिर होने के प्रति संकल्प अर्पण कर रही हूँ। और इस प्रकार से कहते हैं राजन, ये मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं, जब ब्रह्म हत्यारा भी क्यों नहीं, वो भी पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ धाम में जाता है। कृष्णा पक्ष और शुक्ला पक्ष दोनों ही एकादशियां भगवान कहते हैं मुझे प्यारी है, और इसमें कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से दोनों का फल समान है। जो मनुष्य इस महात्मा को सुनता है, सुनाता है और इस पर आचरण करता है, भगवान कहते हैं उसके सारे पाप दूर होकर के, सारे पाप नष्ट होकर के ठीक वही भक्त जो है मेरे ही धाम तक आते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ और हमेशा हमेशा मैं अपने ही चरणों में, अपने धाम में रखता हूँ। इसी प्रकार से रमा एकादशी का इतना बड़ा फल है। यदि श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ व्रत को किया जाए, उसकी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती और साथ में घर के अंदर सुख शांति धन से पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं, ऐ राजा पृथु, तुम भी इस व्रत को अवश्य में किया करो, जिससे कि तुम्हारा भी कल्याण हो और तुम्हारी प्रजा का भी कल्याण हो। यही मैं बार बार कह रहा हूँ। इति श्री सिकंदर खंडे ये कार्तिक रमा एकादशी अध्याय समाप्त। बोल विष्णु भगवान की, बोलो कार्तिक भगवान की। बड़े प्यार से कह दीजिए, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अब बड़े प्यारे शब्द के साथ आरती के समय में आगे कर रहा है। किसका कहेगा? आगे बड़े आरती करेंगे और उसके कल के आज 2 केक हैं।